1 लीटर पेट्रोल महंगा नहीं, रिकॉर्ड महंगा हो गया। 26 रुपए के इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 331 रुपए 38 पैसे का हो गया। निगरां हुकूमत के दौर में पेट्रोल की कीमत में 58 रुपए 43 पैसे का इजाफा हो चुका। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। आवाम को बढ़ती महंगाई मजीद बढ़ने की फिक्र सताने लगी। गरीब के लिए मोटरसाइकिल चलाना और बस में सफर करना भी मुश्किल हो गया। मीरपुर में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ शहरियों का मुनफरिद एहतजाज। मोटरसाइकिल को चारपाई पर डालकर अलामती जनाजा निकाला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में यकमुश्त 26 रुपए के इजाफे ने महंगाई की सुनामी की राह हमवार कर दी। दूध, आटा, सब्जी, गोश्त, कपड़ों, ट्रांसपोर्ट और मकानात के किरायों समेत सब कुछ मजीद महंगा करने का जवाज मिल गया। रेलवे ने किरायों में मजीद 5% इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। बिजली और पेट्रोल के मारे आवाम को कुव्वत खरीद और सख्त न होने के बावजूद हर चीज की बढ़ती कीमत का सामना करना होगा। आवाम का निगरां हुकूमत से रहम करने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। जस्टिस बंदयाल ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा, बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, अब उनकी हालत डूबते सूरज जैसी है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा, मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। नवाज शरीफ का पैगाम अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। हमारे एक साबिक हुकूमती इत्तेहादी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा कसूर नहीं। वो सियासी जमात अपने नारे से भागी है, हम अपने नजरिए पर कायम हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 ही रहेगी। कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है कि सिवा पेश करने के लिए कुछ नहीं। हनीफ अब्बासी की शेख रशीद पर भी तनकीद। कहा, वो कहता था जेल मेरा ससुराल है, आजकल मिल ही नहीं रहा। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की इंजरी का दुबई में स्कैन कराया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नसीम शाह को मुकम्मल फिट होने के लिए मजीद वक्त दरकार है। सियासतदानों, ताजरों और शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का बाइस बनेगा। आवाम पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर होंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुतवस्सित तबके की कमर में खंजर घोंपने जैसा है। आवाम कब तक हुक्मरानों की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे। निगरां हुकूमत गरीब आवाम पर बोझ डालने के बजाय उन्हें रिलीफ दे। अमीरों को टैक्स नेट में लाया जाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिहाई से कबल ही एंटी करप्शन सेल ने परवेज इलाही को अडयाला जेल से हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया। 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। परवेज इलाही के वकील की मुखालिफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक केस में रिहाई नहीं मिली कि दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज 20,000 रुपए मुचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे में माली फवाइद के लिए जालसाजी के केस में रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन का बयान। कहा, परवेज इलाही ने माली मफाद के लिए ओहदे और दफ्तर का नाजायज इस्तेमाल किया। लाहौर के मास्टर प्लान में रद्दोबदल करके अपनी ज़मीनें लाहौर में शामिल करने की कोशिश की। कंसल्टेंट फर्म की जाली मोहरें और मोनोग्राम इस्तेमाल कराया। कंसल्टेंट के तरतीब दिए गए मास्टर प्लान में जाली कागजात का इजाफा किया। ज़रई ज़मीन को कमर्शल और रिहायशी मनसूबों में तब्दील करके अरबों रुपए का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मुतल्लिका अफसरान से मंसूबे की मंजूरी कराई। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन लाहौर में जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा।
PIA की माहाना आमदन 22 अरब, अखराजात 34 अरब के माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना का कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार। निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। PIA की निजकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। PIA को कमर्शियल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर लिए गए 260 अरब रुपए के कर्ज पर माहाना 8 अरब से जायद सूद अदा करना है। PIA FBR को 1 अरब 25 करोड़ और सिविल एविएशन को माहाना 1 अरब से जायद अदायगी नहीं कर पा रहा। PIA की आज भी अंदरून मुल्क मुताद्दिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। सख्त फैसले करना होंगे, बिजली चोरी रोकना होगी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की गुफ्तगू। कहा, जो बिजली चोरी कर रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। नेपरा ने कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। बिजली की कीमत का फैसला अवामी समाअत के बाद किया जाता है। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सेप्को का बिजली चोरों के बाद महकमे में मौजूद मुलाजमीन के खिलाफ भी ऑपरेशन। SDO लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों के 7 मुलाजमीन मुअत्तल। बिजली चोरों के खिलाफ 224 मुकदमात दर्ज, 212 अफराद गिरफ्तार, 2 करोड़ 62 लाख से जायद के जुर्माने। लेस्को एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। GOR सब डिवीजन का मीटर रीडर मुअत्तल। सरगोदा में बिजली चोरों के खिलाफ 200 से जायद मुकदमात दर्ज। मेप्को रीजन में 7 से 15 सितंबर के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। 17 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। पीर को समाअत किए जाने का इम्कान। दरखास्त में कहा गया कि चेयरमैन PTI को मनगढ़ंत मुकदमे में नामजद किया गया है। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत मुस्तरद कर दी थी। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कल हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने कहा कि तवक्को है कि निगरान सेटअप आवाम को रिलीफ फराहम करेगा। निगरान हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ज़ा साजगार बनाए। तासुर है पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों में असरअंदाज हो रही है। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बोले, कोई भी इनके फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अपने फैसले आज़ादी से करते हैं। MQM तजावीज़ पर गौर करेंगे। बालपुर में कार सवार मुल्ज़मान ने कॉलेज से वापसी पर तालिबा को अगवा कर लिया। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में कार सवार मुल्ज़िम को तालिबा को खींचकर कार में बिठाते देखा जा सकता है। 24 घंटे गुजरने को आए, पुलिस अब तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मोदी सरकार का बाबरी मस्जिद की जगह तामीर में खोलने का ऐलान। मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने 15वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। चीन और रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज सफर करने वाली मिसाइलों की दौड़ में अब अमेरिका अपने हरीफों से पीछे रह गया है। चीन और रूस जैसी ताकतों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी दिफाई सिस्टम्स की बढ़तरी के लिए चैलेंज हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का रडार और सैटेलाइट से पता लगाना मुश्किल है और मिसाइल शिकन हथियार अब भी इसे निशाना नहीं बना सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहरे जनूबी चीन में चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमरीकी फौजी बेड़े के दिफा को नाकाम बना सकते हैं, जबकि अमरीका का रवा साल तवील फासले तक मार करने वाले